किया गया है, तो वीडियो सर को फॉरवर्ड होगा। 3 महीने के अंतराल में सारे जिला की जांच के उपरांत दूसरा महिला की फोटो अब हमारे बीच में सरकार के सरकार द्वारा धनराशि दी जा रही है। 3 लाख जैसे लड़कियों के हो गए हैं, उनके विवाह के लिए हमारे महिला कल्याण विभाग से कोई अनुदान दिया जा रहा है। आना शुरू हो जाती है। अब हमें हमारे सामने जो जयपुर मैडम बैठी है, थोड़ा सा ये बताएं कि पेंशन के चैनल में कहीं किसी की सहायता की जरूरत पड़ी, किसी लोकल की या किसी से पूछना है या किसी कार्यालय के चक्कर लगाने हैं। मैम, क्या पर्पस था आज ये गोष्ठी आपने आयोजित की है? जी, मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास के लिए आज ये महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये कार्यक्रम एक श्रृंखला है, ये मासिक रूप से प्रति माह इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। और जितनी भी मार्जिनल ग्रुप्स की महिलाएं हैं, ख़ास तौर से जो महिलाएं दूर दराज के इलाकों में रहती हैं या जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, उनको ख़ास तौर से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने का लक्ष्य है और उद्देश्य भी यही है। मैम, इसमें क्या क्या मुद्दे हैं जिस पे आप उनको अवेयर करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं हमारे लिए, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले महिलाओं को भारतीय संविधान में उनके क्या अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में परिचित कराना है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है, इसके लिए सन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की स्थापना की जा सके और इसके लिए जिस भी अथॉरिटी के सहयोग से महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाया जा सके। और अगर उनके प्रति कहीं पे कोई अपराध हो रहा है, महिलाओं के प्रति कोई अपराध हो रहा है या उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अपने स्तर से सीधे भी प्रयास कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बात जो है महिलाओं तक नहीं पहुंचा पाने में असफल रहता है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग लिया और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें और समाज के प्रत्येक हाशिए पर, दूरस्थ हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराएं और अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो प्रॉपर चैनल से होते हुए अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। आज जो संख्या है महिलाओं की, उसको देख के आपको कैसा महसूस होता है? ये जो संख्या है महिलाओं की, इस संख्या को देख के मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि संख्या के प्रति भी स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि मैक्सिमम 60 संख्या होनी चाहिए। तो संख्या को हमने उसी हिसाब से जो है ध्यान में रखा है। लेकिन अगर उस संख्या से अधिक संख्या है तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जानने की उत्सुकता है और वो जानना चाहती हैं, अवेयर होना चाहती हैं, उनकी इच्छा थी, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज उपस्थित हुई हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य बेसिकली यही था कि कोरोना महामारी के दौर में, जैसा कि आज की परिस्थितियां हैं, उसमें हम ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें जैसे कि बिहारी जी ने भी कहा है कि गागर में सागर भरने के समान, इसी प्रकार से हमारा ये उद्देश्य था कि महिलाएं भले ही कम जो है संख्या में उपस्थित हों, लेकिन वो कुछ इस प्रोग्राम से आज कुछ सीख कर जाएं ताकि खुद भी अवेयर हो सकें और दूसरी महिलाओं को भी अवेयर कर सकें।